सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल ही मंगल हो, धरती मंगल हो, आकाश मंगल हो, जल मंगल हो, वायु मंगल हो, अग्नि मंगल हो। पांचों एलिमेंट्स घबरा गए थे और क्या तबाही हो गई। चलो, आज का टॉपिक है कन्वर्सेशन, वार्तालाप। हिंदी में हमें बात कैसे करनी चाहिए, क्यों लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हमारी वार्तालाप में इतनी कड़वाहट क्यों होती है। अगर बाहर से मीठा है तो अंदर से भाव बिगड़े हुए हैं। इसीलिए सारी दुनिया में बात करने से झगड़ा शुरू हो जाता है। ये क्या है? वार्तालाप, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, डायलॉग, ये सारी चीज़ों का खेल है कि हम बात कैसे करते हैं। हमें जुबान मिली थी 32 दांतों के भीतर सेफ रखी गई है, इसलिए कि जो हम बोलें वह 32 बार सोचकर बोलें। नहीं तो कोमल जुबान को ऐसे कठोर गढ़ में बंद करने का कारण ही नहीं था। कैसे रखा गया है जुबान को? कैसा जेल में है, कठोर दांत है आसे पास से, कैसे निकल आती है। एक शब्द था महाभारत में, अंधे का पुत्र अंधा, मजाक बनाया था। एक शब्द ने पूरा महाभारत करा दी थी। सोचो हमारे घरों में क्या हाल हो। वो सतयुग था, आत्माएं अच्छी थी, हवा पानी अच्छा था, साफ सुथरा था। आज क्या है? जीभ खान देखने में कितनी कोमल दिखती है, लेकिन जब बोलती है कितना कुछ खा जाती है। फिर देखो उसकी जीभ पे कुछ भी नहीं है, दांत भी टूट जाते हैं। सख्त है, सख्त इंसान टूट जाता है, जल्दी इंकारी होता है। इसका बताऊंगी जब कठोर इसके ऊपर करूंगी। एक चाइनीज़ फिलोसफर थे कन्फ्यूशियस। वो जब दुनिया से शरीर छोड़ रहे थे तो अपने डिसाइपल्स को बुलाया। शिष्यों ने बोला कि हमें कोई जाते जाते सीख दे के जाओ। उन्होंने अपना मुंह खोला और बोला, देखो चारों तरफ जीभ है और दांत टूट गए हैं, दांत कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। ऐसे ही अहंकारी आदमी टूट जाता है, कोमल रह जाता है। तो जीभ देखो आती भी साथ में है, जाती भी साथ में है, और दांत जो है आते भी लेट हैं, चले भी जाते हैं, क्योंकि कठोर सख्त है। सो इट्स ए ईगो, अहंकार। तो वार्तालाप जो हमारा होना चाहिए वो कैसा हो? मोती की तरह हर बात, हर शब्द हमारा मोती की तरह निकले। जो भी हमारी वार्ता सुने उस वाणी पर मोहित हो जाए। अट्रैक्शन है ये। और ये एक बार ऐसे आर्टिफिशियल बोलने से तो नहीं होगा ना। when सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा, हम एक शुद्ध आत्मा होंगे, तो हमें क्या लगेगा? सारी दुनिया मेरी है, मैं किस पे क्रोध करूं? लेना देना जरूर करेंगे हम, दो जने बैठ के लेना देना करेंगे कि आपने ऐसे बोला, आपने ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ मेरा क्लियर करो। दैट इज़ डिफरेंट। बुद्धिमान जो लोग होते हैं थोड़ा बोलने से बड़े बड़े कार्य वो है सिद्ध कर लेते हैं, और मूर्ख जो होता है बहुत बोलने से उल्टे झगड़े बढ़ाता है, झगड़ा बढ़ जाता है। सोचते नहीं। कल भी मैंने बोला ऐसे तो इम्यूनिटी सिस्टम आप बढ़ा रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, लेकिन सुबह का न्यूट्रिशियस खाना मैं भी करती हूँ। सारे जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अगर हम नहीं करें, हम तो कितने लोगों से मिलना है, फ़ोन पे बात होनी है, तो कितना वो गड़बड़ हो जाए। तो पहले अपनी डोज देनी है कि मेरा पाँव धरती पे रखने से पहले धरती माँ को भी पूज लिया, अपने हाथों को भी देख लिया। उसके पहले आपने जो भी 1 घंटा अपने को दिया मेडिटेशन का, शांति से डोज दी कि मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। यही तो ज्ञान था मेरे दादा भगवान का। तभी बोलते हैं ज्ञान ढूंढ के लाओ, आत्मा का ज्ञान। शरीर का तो सब जगह है ही है।
मैगज़ीन भरी है, लाइब्रेरी भरी है, सब जगह है, अध्यात्म का भी है, लेकिन लगता क्यों नहीं है? अपना कोई तो बाप होना चाहिए। जैसे राम है, कृष्ण है, निराकार है, लेकिन अभी कोई घर का डॉक्टर जो है वो डॉक्टर को बच्चा जो है वो बाप को डॉक्टर नहीं बोलेगा, उसका अपना पापा होगा, पिताजी होंगे, कुछ बोलेगा ना। ऐसे जो गुरु भगवान होते हैं अपना सखा भाव होता है, हम उनको दादा बुलाते हैं। बोलने की जो कला है उस इंसान ने अच्छी तरह से प्राप्त की है जो कम बोलता है। कोई 10 बारी पूछे, एक बारी बोलो। हमने शुरू में देखा, सत्संग सुन के आए, घर वालों ने पूछा भी नहीं और हमने लेक्चर देना शुरू हो गया, तो वो सोचेंगे ओहो मुसीबत हो गई, इनको पूछ के एक ही शब्द बोलना था। हमने अपनी कदर कैसे कराई? हमने अपने घर में नहीं दिया, किसी को भी, घर वालों को नहीं दिया। उधर कितने भी रिश्तेदार बोलते हैं, मुझे आज भी बुलाते हैं, बिकॉज दे विल सी फ्रॉम समवेयर। कठोर और कड़वे वचन जो है ये ज़्यादा बोलने पड़ते हैं, और मीठा और सच्चा वचन बहुत कम कहना पड़ता है। इतना दुनिया को समझाना पड़ता है, फिर जाके एक लाइन निकलती है, कैसी सरस्वती ही नहीं है। हे अर्जुन, बुद्धि योग भी मैं ही देता हूँ। दुनिया गलत फायदा उठाती अगर वो सोच के नहीं दे तो। जो भी कन्वर्सेशन हमारी हो, गुलदस्ते में हर एक वचन एक फूल की तरह गुलदस्ता बन जाए। हमारे गुरु बोलते थे सबसे गुण लो और वो गुलदस्ता बन जाएगा। जो इंटेलिजेंट फिलोसफर्स दुनिया से गए हैं उन्होंने मीठे वचनों को मोती से तुलना की है। किसी किसी इंसान का वचन ऐसा अट्रैक्टिव लगता है कि मोती भी उस पर निशावर कर दिए जाए। और बुद्धिमान जो है अपनी वाणी का स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। दे नो व्हाट टू स्पीक। यू सी, कितने भी बड़े बड़े लोग होंगे, कितना कम बोलते हैं वो। मूर्ख अपनी वाणी का नौकर होता है, बुद्धिमान अपनी वाणी का स्वामी मालिक होता है। ही नोज व्हाट टू से। इसलिए बोलते ना, ऊंचे का संग करो ना। अभी बाईजात जो है वो बाईजात से बैठेगी। कई बार आप अपनी बिल्डिंग सोसाइटी में देखो, आप देखोगे दोपहर के 2 बजे अभी बर्तन करने जाना है, दे आर सिटिंग टुगेदर। वॉचमैन के पास बैठी होंगी, वॉचमैन बैठे हैं, ड्राइवर के साथ बैठा। अरे सेठ तो सेठ के साथ बैठेगा। तो एज द कंपनी सो द कलर। वो क्या बातें करती होंगी, व्हाट काइंड ऑफ वार्तालाप होता होगा। अरे वो मेम साहब ऐसी, वो मेम साहब ऐसी, वो ऐसी, क्या कर रहे हैं बैठ के। हमको हायर कॉन्शियसनेस में जाना है। हम भगवान के शुद्ध बुद्ध बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं जो चुने गए हैं। हर कोई थोड़ी पहुंच जाता है। उसकी साधना, उसका वार्तालाप, उसकी तपस्या, 8 घंटे पढ़ाई होती है इसकी। कि कितनी कितनी पढ़ाई है इस रास्ते की। हमको बस एक छोटी सी जगह जाने के लिए आपको सपोज ऊटी जाना है छुट्टियों में, हॉलीडेज़ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। हमें भवसागर पार करके जाना है। किनारा उधर है, मैं इस किनारे हूँ। जो टाइम मिला है उसमें टॉपिक्स मिल रहे हैं आपको अलग अलग शुद्ध होने के लिए। आज का टॉपिक वार्तालाप पे, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन कितना हमारा क्लियर होना चाहिए। अभी क्या है, मैसेज SMS करना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, दूरियां और बढ़ चुकी थी। पहले ही बात करके नज़दीक आते हैं हम। पहले फ़ोन नहीं थे, इकट्ठे रहते थे, खाने भी इकट्ठे खाते थे। अभी सब सेल्फिश बन के अपना मोबाइल लिया, अपने कमरे में चले गए। परवाह ही नहीं। बेचारे बुजुर्ग लोग तो बिल्कुल बेकार हो गए, उनको फ़ोन करना भी नहीं आता, फिर भी थोड़ा थोड़ा आता होगा बेचारों को। वो तो बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो सोशल डिस्टेंस अभी नहीं, पहले से ही हो चुका था। हर कोई अपने इंटरेस्ट में बैठा है, तो सब चला गया दुनिया से। तो भगवान ने और बिठा, अभी ज्वाइन करा दिया, अपनी फैमिली के साथ बैठो। ईश्वर ने हमें कान कितने दिए हैं, 2, और जुबान दी है 1। इसलिए जितना सुनो उसका आधा बोलो।
कितना सरप्राइज लगे आपको आज कि हम बोलते हैं 2 जुबान के बराबर, सुनते हैं 1 कान के बराबर। ईश्वर ने 2 कान दिए हैं, 1 जुबान, इसलिए कि जितना सुनो उसका आधा बोलो। अगर अपने कानों को अंदर मोड़कर हम भगवान की आवाज़ सुनो तो आकाश के जितने तारे हैं ना, वो आपको लगेगा मोहन की मुरली के आलाप हो रहा है। वृक्ष के हर पत्ते में रेडियो का मधुर स्वर, मिट्टी के कण में ज्ञान का वार्तालाप सुनने में आए। कहावत बनाइए, हे बुद्धिमानो, यहाँ तो प्रत्येक चीज़ हमारे से वार्तालाप कर रही है। कानों का तेज करो, कानों को और तेज करो और जगत की हर चीज़ से ज्ञान की वार्ता सुनो। शुरू में जब मैं पढ़ाई करती थी उस समय सब सुना था। जैसे जैसे हमारा अध्यात्म बढ़ेगा, आप अगर डीप समाधि भी लगाते हो, जब आप आंखें खोलते हो तो आपको लाखों में छोटे 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 कण दिखाई देंगे आंखें खोलते साथ। इसका मतलब मेरी सफलता हुई। दूसरा, पेड़ पौधे तुम्हारी तरफ झुकेंगे। आप जहाँ भी खड़े हो, दे वांट टू टच यू, रिस्पॉन्ड देते हैं। जो इंसान सुनता है और सोचता है वह बुद्धिमान होता है, परंतु जो केवल बोलता है वह मूर्ख होता है। मैंने बताया ना, एक बार मैं एक ENT स्पेशलिस्ट के पास बहुत साल पहले गई थी, तो उसने बहुत सर्जरियाँ करता, टाइम भी नहीं मिलता था। देन स्टिल ही कंसिडर्ड मी मोर ग्रेटर। ही सेज, नहीं आप तो हमारे से महान हो, बिकॉज यू आर ए थिंकर। अरे थिंक नहीं करोगे तो करोगे कैसे? एक नाश्ता बनाने के लिए भी विचार देना पड़ेगा कि आज क्या बनाना है। रोज़ रोज़ आप आलू परांठा, सैंडविच ये सब नहीं दे सकते हो। रोज़ भिंडी नहीं खाओगे, रोज़ भरता नहीं खाओगे, रोज़ अलग अलग तरीके से दोगे तो विचार तो दे रहे हो ना। परमात्मा कौन है? जो विचार दे रहा है, दूसरों के लिए सोच रहा है, हमारे लिए। कैसे कैसे ऑरेंज देखो कैसे अंदर जोड़ जोड़ के रखे हैं। किसने? कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो किसने बनाया? संतरे के अंदर, मौसमी के अंदर, केले के अंदर कवरिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें जागा करो, आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। ठीक है, हरिओम।